2028 भारत के स्पेस स्टेशन का पहला टुकड़ा आसमान में जाने वाला है। पर एक सवाल जो शायद तुमने कभी सोचा ही नहीं, अंतरिक्ष में कमरा बनाया कैसे जाता है? ना जमीन, ना नींव, ना हवा, ना सीमेंट, और वहां ऐसा कचरा घूम रहा है जो गोली से 10 गुना तेज चलता है। नाखून जितना छोटा टुकड़ा, ताकत उतनी जितनी 100 की स्पीड से आती आधा टन की कार। अब बताओ, दीवार कितनी मोटी बनाओगे? 1 फुट, 2 फुट? और अगर मैं कहूं कि वैज्ञानिकों ने दीवार जानबूझकर पतली रखी, सिर्फ 5 मिलीमीटर, तो रुको, ये तो शुरुआत है। ऑक्सीजन कहां से आएगी? और पानी? क्या एस्ट्रोनॉट का अपना पसीना ही वापस उसके गिलास में पहुंचता है? और 28,000 की रफ्तार से भागते 40 टुकड़ों को आसमान में जोड़ते कैसे हैं? सबसे चौंकाने वाली बात आखिर में, जिस स्टेशन को बनाने में 13 साल और 40 रॉकेट लगे, उसे 2030 में जानबूझकर समुद्र में गिराया जाएगा। क्यों? आज सब खोलेंगे। चलो शुरू करते हैं। कोई भी डिजाइन ऐसे ही नहीं बनता, वो हमेशा किसी दुश्मन से लड़ने के लिए बनता है। पहला दुश्मन वैक्यूम। अंदर हवा भरी है, बाहर कुछ भी नहीं, तो हर वर्ग मीटर दीवार पर करीब 10 टन का धक्का बाहर की तरफ, जैसे फुला हुआ गुब्बारा। दूसरा मलबा, जिसे MMOD कहते हैं, यानी माइक्रो मेटेरॉइड एंड ऑर्बिटल डैब्रेस। तीसरा तापमान, धूप में +120 डिग्री सेल्सियस, छांव में -150 डिग्री सेल्सियस हर 90 मिनट में। चौथा रेडिएशन। पांचवा माइक्रोग्रेविटी, जहां गर्म हवा ऊपर नहीं उठती। पर ऊपर पहुंचती कैसे है इतनी बड़ी चीज? क्योंकि कोई रॉकेट इतना बड़ा नहीं। रॉकेट की नुकीली टोपी, जिसे फेरिंग कहते हैं, उसकी चौड़ाई सिर्फ 4 से 5 मीटर होती है। इसलिए स्टेशन को मॉड्यूल नाम के टुकड़ों में बांटा जाता है। ISS 40 से ज्यादा उड़ानों में जुड़ा। चीन का तियांगोंग सिर्फ 3 टुकड़ों में। भारत का BAS यानी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 5 टुकड़ों में जुड़ेगा। तो एक टुकड़े की दीवार बनती कैसे है? एल्यूमिनियम एलॉय चुनी जाती है, हल्की, वेल्ड होने वाली, ठंड में चटकती नहीं। एक मोटी प्लेट को मशीन से खोदकर पतला किया जाता है, पर बीच में त्रिकोण पसलियां छोड़ दी जाती हैं। इसे आइसोग्रिड कहते हैं। गत्ते के डिब्बे की लहरदार परत जैसा, वजन कम, ताकत पूरी। फिर वेल्डिंग होती है और हर जोड़ का एक्सरे होता है, क्योंकि सुई जितना छेद भी जानलेवा है। पर यही पतली दीवार गोली से 10 गुना तेज मलबे को कैसे रोकेगी? मोटी दीवार बनाओगे तो रॉकेट उठा ही नहीं पाएगा। इसलिए पतली परतें बनाई गई, पर एक दूसरे से दूर। पहली परत बम्पर मलबे से टकराती है और टक्कर की गर्मी से मलबा भाप बन जाता है। जो अंदर पहुंचता है वो फैला हुआ बादल होता है, ठोस टुकड़ा नहीं। जैसे सुई चुभे तो दर्द होता है, पर वही ताकत हथेली पर फैला दो तो कुछ नहीं होता। सबसे खतरनाक जगहों पर बीच में नेक्सटेल सिरेमिक कपड़ा और केवलर डाला जाता है, वही केवलर जो बुलेट प्रूफ जैकेट में लगता है। और सबसे अंदर 4.8 मिलीमीटर की असली दीवार। ऊपर सुनहरी परतें MLI यानी मल्टी लेयर इंसुलेशन, जो तापमान रोकती हैं। दीवार बन गई, सांस लेने की ऑक्सीजन कहां से आएगी? इस पूरे तंत्र को ECLSS कहते हैं, एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम। पानी में बिजली दौड़ाई जाती है, पानी टूटता है, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग। इसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। सांस छोड़ने पर CO2 बनती है। CDRA नाम की मशीन, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल असेंबली, में ज़ाइलाइट होता है, जो स्पंज की तरह CO2 सोख लेता है, फिर गर्म करके छोड़ देता है। और पंखे कभी बंद नहीं होते, क्योंकि छोड़ी हुई CO2 धरती जैसे ऊपर नहीं उठती, वो मुंह के आगे बुलबुला बनकर टिकी रहती है। पंखा रुका तो सोता हुआ एस्ट्रोनॉट अपनी ही सांस में दम तोड़ सकता है। पानी सीमित है, हर बार धरती से भेजा जाएगा नहीं। पसीना, भाप और पेशाब तक इकट्ठा होता है। गर्म करके भाप बनाई जाती है, गंदगी नीचे रह जाती है। भाप ठंडी करके फिर फिल्टर से गुजारी जाती है, जैसे समुद्र का पानी भाप बनकर मीठी बारिश बनाता है। नतीजा, करीब 98% पानी वापस मिलता है। एक और मशीन, सबाठियर रिएक्टर, फेंकी हुई CO2 को हाइड्रोजन से मिलाकर वापस पानी बना देती है। इतनी मशीनें चलेंगी किस बिजली पर? सूरज से।
बड़े सोलर पैनल, फुटबॉल मैदान जितने, पर हर चक्कर में करीब 35 मिनट स्टेशन धरती की छाया में चला जाता है। इसलिए लिथियम आयन बैटरी लगी है, धूप में चार्ज, छाया में डिस्चार्ज, बिल्कुल इन्वर्टर जैसा। और पैनल हमेशा सूरज की तरफ घूमते रहते हैं, सूरजमुखी के फूल की तरह। इतनी मशीनें गर्मी बनाएंगी, पर हवा ही नहीं तो गर्मी जाएगी कहां? अंदर पानी की पाइप मशीनों की गर्मी उठाती है। पानी इसलिए लीक हो तो क्रू को नुकसान ना हो। फिर वो गर्मी बाहर की अमोनिया पाइप को मिलती है, जो -70 डिग्री सेल्सियस में भी नहीं जमती। और आखिर में अमोनिया रेडिएटर तक पहुंचती है, जो गर्मी को किरणों की तरह अंतरिक्ष में फेंक देता है। जैसे अंगीठी बिना छुए भी दूर से गर्माहट देती है। एक मॉड्यूल तैयार, दूसरे से जुड़ेगा कैसे? बर्थिंग में रोबोटिक आर्म मॉड्यूल को पकड़कर सटाता है, फिर 16 बोल्ट कसकर सील करता है। डॉकिंग में यान खुद आकर लॉक हो जाता है, चुंबकी दरवाजे की तरह। और कैंडाम 2 नाम का 17 मीटर लंबा हाथ, जिसके दोनों सिरे एक जैसे हैं, स्टेशन पर हाथों हाथ चलता है, जैसे बंदर डाल से डाल पकड़ता है। पर लॉन्च से पहले पता कैसे चलेगा कि ये सब ऊपर काम करेगा? हर मॉड्यूल 3 आग से गुजरता है। थर्मल वैक्यूम चैम्बर में हवा खींचकर तापमान घुमाया जाता है। वाइब्रेशन टेस्ट में रॉकेट का कंपन दिया जाता है। और प्रूफ प्रेशर टेस्ट में 1.5 गुना दबाव डालकर रिसाव जांचा जाता है। एस्ट्रोनॉट पूल में डूबे ढांचे पर हर बोल्ट सैकड़ों बार कसकर प्रैक्टिस करते हैं। अब असली सवाल, 28,000 की रफ्तार पर जोड़ते कैसे हैं? 1998 में गया जारिया, फिर यूनिटी, फिर ज्वेज़दा। पहले बिजली, फिर जोड़ने की जगह, फिर रहने की जगह। दोनों टुकड़े एक ही गति से भाग रहे होते हैं, इसलिए एक दूसरे के मुकाबले लगभग रुके लगते हैं। जैसे चलती ट्रेन में तुम आराम से चाय पकड़ा देते हो। 13 साल, 1000 घंटे से ज्यादा स्पेस वॉक, पर स्टेशन हवा के हल्के घर्षण से हर महीने नीचे खिसकता है। इसलिए कार्गो यान उसे ऊपर धकेलता रहता है। इसे रीबूस्ट कहते हैं। और अब वो बात जिसका वादा शुरू में किया था, ISS बूढ़ा हो चुका है। नासा ने स्पेसएक्स से एक खास यान बनवाया है, USDV, यूनाइटेड स्टेट्स डी ऑर्बिट व्हीकल, जो स्टेशन से जुड़कर उसे नीचे खींचेगा। 220 किलोमीटर पर आखिरी इंजन चलेगा, 80 किलोमीटर पर स्टेशन टूटेगा और मलबा पॉइंट नेमो में गिरेगा, धरती की सबसे सुनसान जगह। 420 टन के ढांचे को अपने आप गिरने देते तो वो किसी शहर पर भी गिर सकता था। दुनिया का स्टेशन खत्म हो रहा है, तो भारत कहां खड़ा है? भारत का स्टेशन है BAS, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। पहला टुकड़ा BAS-01, 3.8 मीटर चौड़ा, 8 मीटर लंबा, करीब 10 टन का। इसमें रहने की जगह, लाइफ सपोर्ट और डॉकिंग सिस्टेंजा होगा। लागत करीब 1763 करोड़ रुपए। लॉन्च LVM-3 रॉकेट से 2028 के आसपास। पूरा स्टेशन 5 टुकड़ों का कुल 52 टन 2035 तक तैयार। 2026 की शुरुआत में इसरो ने भारतीय कंपनियों से खुला निमंत्रण निकाला कि इस पहले मॉड्यूल का ढांचा वो बनाए। यानी अब ये कागज से लोहे पर उतर रहा है। दुनिया में ये टुकड़े बनाने वाली कंपनियां हैं बोइंग, थैलिस एलेनिया स्पेस, एयरबस, मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज, कनाडा की MDA और चीन की CASC। भारत में इसरो के साथ HAL, L&T और गोदरेज एरोस्पेस इस दिशा में काम कर रहे हैं। भारत को अभी 3 जगह और मजबूत होना है, बड़े वेल्डेड ढांचे बनाने में, लाइफ सपोर्ट को लंबे समय तक चलाने में और अपने रोबोटिक आर्म में। क्योंकि अंतरिक्ष में जगह उसी को मिलती है जो अपना घर खुद बना सके। और 2028 में भारत उसी घर की पहली ईंट रखने जा रहा है।